नमस्कार और स्वागत है आपका एक ऐसी सीरीज़ में जहां हम आपको बताते हैं आपके फेवरेट कलाकारों की थिएटर जर्नी के बारे में। स्वागत है आपका सफ़र में और आज हम बात करने जा रहे हैं इनके बारे में। हम ठीक है अबू। अरे चिप लेके आओ। अरे अस्पताल ले चलो। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ है? ये है मनोज बाजपेयी। जो लोग इन्हें नहीं जानते इतना बड़ा हो गए हो, मनोज बाजपेयी को नहीं जाने, अच्छा बात नहीं है ये। चलो हम बताते हैं। मनोज बाजपेयी एक इंडियन फिल्म एक्टर हैं जो कि फेमस हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, द फैमिली मैन और अलीगढ़ जैसी मूवीज़ के लिए। उनको बाकी सभी एक्टर्स से अलग करती हैं दो बातें। पहली है उनका अविश्वसनीय सफ़र और दूसरी उनकी वर्सेटैलिटी। फ्रॉम प्लेइंग साइकोपाथ्स इन मूवीज लाइक कॉन एंड रोड टू अ डिग्निफाइड कैरेक्टर ऑफ अ प्रोफेसर इन अलीगढ़, फ्रॉम प्लेइंग गैंगस्टर्स इन मूवीज लाइक सत्या एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर टू प्लेइंग अ कॉप इन द फैमिली मैन एंड शूल, ही हैज नेल्ड एवरी रोल ही वाज गिवन विथ। पर उनका यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। उनकी कहानी कई बड़े बड़े लोगों को इंस्पायर कर चुकी है, जैसे कि पंकज त्रिपाठी और स्वर्गीय इरफान खान। तो चलिए उनका सफ़र शुरुआत से देखते हैं। मनोज बाजपेयी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में हुआ था। उनके पिता एक किसान और माँ गृहिणी थी। कम आमदनी के कारण चौथी कक्षा तक वो एक हट स्कूल में ही पढ़े थे। फिर अपनी बची पढ़ाई पूरी कर 17 साल की उम्र में मनोज बाजपेयी ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अपने बचपन का सपना पूरा करने दिल्ली की तरफ। निकल तो पड़े थे पर ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे कहाँ थे। फिर टीटी से बचते बचाते रात भर जाग कर किसी तरह से वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान महीने के सिर्फ 200 रुपये मिलते थे उन्हें घर से, और मनोज चुपचाप उसी में अपना काम चलाते थे। जब जंजीर में अमिताभ बच्चन को देखा तो एक्टर बनने की तड़प मानो उफान पर पहुंच गई और मनोज पहुंच गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहां कई महीनों तक स्ट्रीट प्लेज और ड्रामा करके अपना नाम बनाया। पर उन्हें तो कुछ बड़ा करना था जिंदगी में। उन्हें फिल्मों में जाना था और उन्हें रास्ता दिखाई दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। पर जिंदगी कभी आसान नहीं थी मनोज के लिए। दिल्ली के ड्रामा एरिना में इतना नाम होने पर भी एनएसडी में उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। मनोज को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर वो हिम्मत नहीं हारे और फिर से प्रयास किया, पर फिर रिजेक्ट हुए और फिर प्रयास किया और फिर रिजेक्ट हुए। 4 बार रिजेक्ट होने पर मनोज का हौसला पूरी तरह से टूट गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में डूब गए और एक वक्त ऐसा आया जब उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। पर जैसा कि मनोज बाजपेयी ने खुद कहा है, यू डोंट हैव टू रियली वर्क ऑन बीइंग अ स्टार, यू आर ईदर बॉर्न विद और यू आर नॉट। और वो फिर उठ खड़े हुए और इस बार एनएसडी को भुलाकर 1 साल लंबे एक थिएटर वर्कशॉप में चले गए। इससे उन्हें कुछ बड़े प्लेस में रोल मिले और ऐसे कई प्लेस करने के बाद उन्हें मूवीज़ में कुछ छोटे छोटे रोल्स मिलना शुरू हुए। और फिर आया मनोज की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उन्हें सत्या मूवी में भीकू म्हात्रे का रोल मिला। वैसे इस मूवी में उनके साथ 2 और न्यूकमर्स थे, मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप और लेजेंडरी एक्टर सौरभ शुक्ला। इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि कैसे ये मूवी रातों रात इन तीनों की ज़िंदगी पलटने वाली है। मूवी रिलीज़ होते ही पूरे देश में हर जगह बातें हो रही थी भीकू म्हात्रे की और उनके इस फेमस डायलॉग की। मुंबई का किंग कौन? भीकू म्हात्रे। एंड विद दिस डायलॉग अ स्टार वॉज बॉर्न। इस फिल्म के लिए उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड और ऐसे कई नेगेटिव रोल्स मिले। और यहाँ से मनोज बाजपेयी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो 2 नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं
जो कि कई हाई ग्रॉसिंग और हाईली पॉपुलर स्टार्स भी नहीं जीत पाए। यही नहीं, 2019 में उन्हें पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से नवाजा गया। तो देखा आपने कैसे बिहार के छोटे से गांव का एक लड़का जिसके पिता किसान थे, अपना सब छोड़कर खाली जेब लिए मुंबई आया और पद्मश्री मनोज बाजपेयी बन गया। ये कहानी थी मनोज बाजपेयी की। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए देखते रहें सफर।